कभी भी शिक्षक को कम ना आके। एक सच्ची घटना बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी जो 1992 बैच आईआईटी बॉम्बे के चार दोस्तों की कहानी है। चार दोस्त परीक्षा की एक रात पहले पूरी रात बैठकर ताश खेलते रह गए और अगले दिन वो परीक्षा देने नहीं पहुंच पाए। तो सुबह उठते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो सभी चार दोस्तों ने खुद के कपड़ों में ग्रीस लगाया और फटे हाल स्थिति में गंदे कपड़े पहन करके वो कॉलेज में डिन के पास पहुंच गए। डिन के पास पहुंच करके उन्होंने डिन को बहुत ही सरल स्वभाव में, बहुत ही सहमते हुए डिन को ये कहानी बताई कि सर, कल रात हमारे एक दोस्त की अचानक से बहुत तेज तबीयत खराब हो गई और हमें उन्हें अचानक से अस्पताल लेकर जाना पड़ा। जहां अस्पताल में उनकी इलाज तो हुई, लेकिन अस्पताल से वापस लौटते वक्त हमारी कार का एक टायर ब्लास्ट हो गया, कार का एक टायर फट गया और पूरी रात हम लोग को उस टायर को, उस कार को धक्का देकर के हॉस्टल तक पहुंचना पड़ा। चूंकि उनके साथ उस कार में उनका वो बीमार दोस्त भी था, तो पूरी रात उस कार को धक्का देकर वो किसी तरह हॉस्टल तो पहुंच गए, लेकिन वो परीक्षा नहीं दे पाए और परीक्षा हॉल में समय पर नहीं पहुंच पाए। भाई, उन्होंने इस कहानी को इस तरीके से डिन के सामने रखा, डिन को भी उनके इस परेशानी का आभास हो गया और डिन ने उन छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, अगले 3 दिन बाद पुनः से आप चार दोस्तों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। भाई, उन चारों दोस्तों का आइडिया तो काम कर गया। उन्होंने जो प्लान किया था टीचर को बेवकूफ़ बनाने का, अपने डिन को बेवकूफ़ बनाने का, उनका आइडिया काम कर गया और उन्होंने अपने डिन को धन्यवाद दिया और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया कि अगले 3 दिन बाद उनकी परीक्षा फिर से कराई जाएगी। और चूंकि यह एक विशेष परीक्षा आयोजन होगा, केवल उन चार दोस्तों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चूंकि उन्होंने डिन को अपनी परेशानी बताई और डिन साहब ने उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए उनके लिए विशेष परीक्षा आयोजन की योजना बनाई। चार दोस्त तो बड़ा खुश थे कि उन्होंने डिन को बेवकूफ बनाने में वो चार दोस्त सफल हो गए। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, वो चार दोस्त पूरे 3 दिन मेहनत से वो तैयारी करते रहे पूरी परीक्षा का और बहुत अच्छे से उन्होंने तैयार किया कि भाई, जो गलती पहले ताश खेलने की वजह से हो गई थी, उस समय जो उन्होंने परीक्षा को तैयार नहीं कर पाया था और उनकी परीक्षा छूट गई थी, दोबारा से उनको मौका मिला है, दोबारा से कोई ऐसी गलती ना हो जाए ताकि डिन साहब को उन पर शक हो। और उन चारों दोस्तों ने बहुत मेहनत करके अपने परीक्षा की तैयारी की। जब 3 दिन बीत गया और परीक्षा का समय आया, परीक्षा के दिन वो चारों दोस्त जब डिन के पास पहुंचते हैं तो डिन ने उन चारों दोस्तों को एक साथ बुलाकर कहा कि चूंकि ये एक विशेष परीक्षा का आयोजन होना है, इसलिए आप चारों बच्चों को, चारों छात्रों को अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। अब भाई, चूंकि उन चारों दोस्तों ने तो अपने हिसाब से अच्छी तैयारी कर रखी थी, वो इस शर्त पे मंजूर हो गए, उन्होंने इसको स्वीकार किया, इस शर्त को। भाई, चारों के अंदर इतना तो कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने डिन को बेवकूफ बनाया है और उन्होंने 3 दिन के अंदर तैयारी भी अच्छी की है। तो उन्होंने डिन को बोला कि कोई बात नहीं सर, आप हमें अलग अलग रूम में बैठा दीजिए, अलग अलग क्लासरूम में बैठा दीजिए, हम लोग परीक्षा दे लेंगे। चारों को अलग अलग कमरे में बैठाया गया और सबको एक ही प्रश्न पत्र दिया गया। और आपको विश्वास नहीं होगा, 100 नंबर के परीक्षा में मात्र 2 प्रश्न पत्र पूछे गए और वो दोनों प्रश्न पत्र 50-50 नंबर के थे। बस शर्त यही था कि चारों दोस्तों का जो उत्तर होगा, क्योंकि सबके प्रश्न एक समान है, सारे के प्रश्न एक है, तो सबके उत्तर एक जैसे होने चाहिए। और पहला प्रश्न था कि कार का कौन सा टायर फटा था, और दूसरा जो प्रश्न था कि कार के अंदर में कौन सा बच्चा किस सीट पे बैठा था। अब समझिए कि उन चारों दोस्तों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि टीचर कभी भी उनकी ईमानदारी को जांचने के लिए सवाल का स्तर इस तरीके से रख सकते हैं। और उन्होंने परीक्षा में वो सवाल पूछ दिया जिसकी तैयारी हुई ही नहीं थी। तो भाई, आप कभी भी अपने शिक्षक को
हल्के में मत लीजिएगा। और चूंकि उस परीक्षा का शर्त एक ही था कि चारों बच्चों के जो उत्तर हैं, जो आंसर हैं, वो मैच करने चाहिए, क्योंकि सवाल तो सबका एक ही जैसा था। भाई वैसे कहे तो ये सवाल बहुत ही आसान था और उनके सिलेबस से हटके था, लेकिन परिणाम क्या हुआ होगा मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। और ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे 1992 बैच के स्टूडेंट्स का, जहां के 4 छात्रों की कहानी है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि आप अपने शिक्षक को बेवकूफ बना करके आप बहुत खुद को समझदार समझ रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। कोई भी शिक्षक बेवकूफ नहीं होता, वो आपकी सारी गलतियों को जानते और समझते हुए भी आपको हमेशा एक अवसर देता है, हमेशा एक मौका देता है कि किसी दिन तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा और किसी दिन तो आपको ये आभास होगा कि आपने गलत किया था और आप उस गलती को सुधारने के लिए अगले दिन से कोशिश करोगे और उसी दिन एक शिक्षक का उद्देश्य जीतता है, एक शिक्षक अपने आप को उसी दिन सफल शिक्षक मानता है। तो ये जो कहानी थी उन सारे शिक्षकों और सबसे बड़ी बात उन सारे छात्रों के लिए समर्पित है जो समझते हैं कि वो अपने शिक्षक को बेवकूफ बनाने में बहुत सफल रहते हैं। तो भाई आप अपने शिक्षक को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, आप उनके भरोसे, जो वो भरोसा आपके ऊपर करते हैं और जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी गलती को सुधारोगे, आप अपने वक्त को बेवकूफ बना रहे हो। वो शिक्षक जहां था आज भी वही और कल भी वही रहेगा। थैंक यू।